तो अब आते हैं उस दूसरे तथ्य पर, उस दूसरे तत्व पर, उस बिंदु पर जो हिरण्य के प्रयत्नों को हम तो प्रयत्नी कहेंगे। हम नहीं कहते कि हम श्रेष्ठ हैं या हम श्रेष्ठतम हैं, ऐसा हमारा कभी कोई दम्भ नहीं है, ना भविष्य में कभी होगा। हमारा हमेशा चेष्टा रहेगी कि सीखते रहें, सुधार करते रहें, उत्तम से उत्तम देने की चेष्टा हमारी रहेगी हमेशा। तो कमर्शलाइजेशन और प्रॉफिट ओरिएंटेशन के चलते अधिकांश आयुर्वेदिक दवा निर्माता कंपनियों ने आज एलोपैथी अंग्रेजी दवा निर्माता कंपनियों के व्यापारिक मॉडल को अपना लिया। दुर्भाग्यवश, ये दुर्भाग्य, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता मेरी दृष्टि में। संपूर्ण चिकित्सा शास्त्र की के इतिहास में इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं है कि जो, मैं फिर कह रहा हूं वही बात, कि जो करुणा, संवेदनशीलता, सहानुभूति से प्रेरित विज्ञान था आयुर्वेद, वो आज धन अर्जित करने सिर्फ और प्रॉफिट मेकिंग की कपटी कॉर्पोरेट मानसिकता से प्रेरित हो गया है। और नतीजा उसका ये है कि पैकेजिंग पर इतना जोर है आयुर्वेदिक दवा निर्माता कंपनियों का कि उन्होंने आज अंग्रेजी दवा बनाने वालों को भी मात दे दी है। उसमें इतनी महंगी, लुभावनी, आकर्षक पैकेजिंग जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसकी कोई सार्थकता नहीं है, और उसका भार पड़ता है रोगी की जेब पर, जो आयुर्वेद को अनुचित रूप से, अन्याय पूर्ण ढंग से महंगा बना देती है। वो वहन करने योग्य नहीं रह जाता। और यही कारण है कि बचते हैं लोग, जो कि आयुर्वेद सर्वसुलभ होना चाहिए था। आज आयुर्वेद एक ऐसी औषधि की पद्धति, चिकित्सा पद्धति होनी चाहिए थी जो सब वहन कर सकें। आज वो मुश्किल होती जा रही है। कुछ आयुर्वेदिक दवा निर्माता कंपनियां अंग्रेजी दवाइयों से भी औसतन ज्यादा मूल्य पर अपनी दवाइयां बेच रही हैं और अपयश मिलता है इसका आयुर्वेद को। तो हमारी यही कोशिश है कि हम आयुर्वेद के सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाले सिद्धांत को हम पुनरुज्जीवित करें। ये हमारी चेष्टा रहती है और यही एक ऐसा तथ्य है, यही एक ऐसा सिद्धांत है मूलभूत, जिसका हम अनुपालन आज करते हैं और सदैव करते रहेंगे। ईश्वर से यही हमारी प्रार्थना है।